हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 22 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो अब आपको इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कोई और सोर्स ना यूज़ करना पड़े। तो हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए कोशिश करते हैं कि हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और हर सेशन में आप देखेंगे कि हम उस दिन के करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछला भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। तो अब तक बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। आप देख सकते हैं कि ये उनके फीडबैक्स हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोजीशंस पर सिलेक्ट हुए, उनके एग्जाम्स क्रैक होने लगे, करंट अफेयर्स का जो एक डर था वो उनका ख़त्म होने लगा धीरे धीरे करके और इस सब्जेक्ट में उनकी पकड़ बेहतर होती गई। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे धीरे धीरे मॉक टेस्ट और पेपर्स में आपका जो स्कोर है करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि संडे को हमारी डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं होती, रादर हम लोग संडे को वीकली करंट अफेयर्स क्लास अपनी करते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप उस क्लास में भी आ सकते हैं जिसमें हम आपको पूरे हफ्ते का एक समरी दोबारा से दिखाते हैं। ठीक है, तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान कौन सा साबित हुआ? आईटी दिल्ली। इसकी ओवरऑल रैंक थी 118। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो पहले स्थान पर एमआईटी है अमेरिका का, दूसरे स्थान पर अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तीसरे पर इंपीरियल कॉलेज लंदन। तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने के लिए किस ऐतिहासिक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये था इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। चौथा क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 19 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या थी? जीवन रक्षा, अंतर को पाटना, सिकल सेल रोग में समानता। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू कर दी है? तो ये हैं यूनसैंग। किसके कार्यकाल में आए थे? इंडिया हर्षवर्धन के। सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वाहन प्रतिस्थापन समझौता किया है? तो ये कंपनीज हैं अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और स्विच मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? तो ये है डांसिंग गर्ल। अगला है, जून 2026 में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? इनका नाम है दीप्ति शर्मा। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है मिस्टर प्रहलाद जोशी। अगला है, जून 2026 में भारत की मेज़बानी में पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में। इस साल के लिए थीम थी एक सपना, एक तलवार, एक गौरव। 11वां क्वेश्चन था, जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया। ये दूरबीन कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु के ऊटी में। 12वां क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो 15वां। अगला है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई रीलथॉन 2026 अभियान कहाँ पर लॉन्च कर दिया है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जून 2026 में वित्तीय दुर्बलताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी शहरी सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बैंक किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ओके, तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो FATF के लिए हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर विवेक अग्रवाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विवेक अग्रवाल को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए अगला उपाध्यक्ष चुन लिया गया और वो ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान ले रहे हैं। तो क्योंकि ये इंडिया से हैं तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। FATF की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1989 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस शहर में। सदस्य देश कितने हैं? 38 + 2 मीन्स यहाँ पर टोटल 40 मेंबर्स हैं, लेकिन 38 कंट्रीज हैं और 2 इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन से? यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद। अध्यक्ष कौन है? अलिसा डी एंडा मद्रासो। ठीक है, तो याद रखिएगा FATF के लिए नए वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। बी ऑप्शन मिस्टर विवेक अग्रवाल। अभी हमने रिवीजन में भी इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। इसमें नए हमारे चेयरमैन रिसेंटली कौन बन गए हैं? डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय। अभी हमने जस्ट इसको पहले क्वेश्चन में किया था रिवीजन सेक्शन में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रखी गई है 70। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान दिया गया। इस सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर कितना रहा? 54.9। इस सूचकांक में भारत को बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार करने वाले शीर्ष देशों में से एक माना गया। साल 2024 में भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाले रोजगारों में 24% की बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। इनकी पोजीशन क्या थी? 120। ठीक है, तो शीर्ष 3 देश यहाँ पर देख लेते हैं। शीर्ष 3 देश थे स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। फाइन, तो ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है या फिर इंडिया की रैंक पूछ ली जाएगी, तो इंडिया की रैंक है 70। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। चलिए हम इंडिया की रैंक देख लेते हैं डिफरेंट सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला 127। पहले स्थान पर था आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 157। पहले स्थान पर नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला 116 और पहले स्थान पर यहाँ फिनलैंड है। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स के क्वार्टर 2 में भारत को स्थान मिला 78। क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75 और पहले स्थान पर सिंगापुर लगातार बना हुआ है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 131। पहले स्थान पर डेनमार्क है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13 और पहले स्थान पर है पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान है 19। पहले स्थान पर चीन है। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला दूसरा और पहले पोजीशन पर म्यांमार है। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का स्थान था 6 और पहले स्थान पर पाकिस्तान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान था 91 और पहला पोजीशन मिला डेनमार्क को। एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत का स्थान था 6 और शीर्ष पर रहा चीन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सूचकांक हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस किस वर्ष में तृष्णा उपग्रह को लॉन्च करेंगे? तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि तृष्णा सैटेलाइट कौन से 2 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है? तो इंडिया और फ्रांस का, और इसको लॉन्च करने का जो टारगेटेड ईयर रखा गया है वो है 2027। ए ऑप्शन करेक्ट है। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसका विकास संयुक्त रूप से इसरो और सीनेस द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत करना। इस उपग्रह में 2 मुख्य उपकरण शामिल हैं। पहला है TIR यानी कि थर्मल इंफ्रारेड पेलोड। इसे फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीनेस द्वारा विकसित किया गया, जो तापमान का सटीक मानचित्रण करेगा। दूसरा है VNIRSWare पेलोड। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो द्वारा तैयार किया गया, जो सतह के परावर्तन को मापेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तृष्णा सैटेलाइट इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन है। 2027 में इसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। ठीक है,
इसके पहले अभी लास्ट ईयर हमारा निसार सैटेलाइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निसार कौन से 2 कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है, तो इंडिया और यूएस का, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, और इसको हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। कौन से रॉकेट की मदद से? तो हमने इसके लिए GSLV F-16 रॉकेट का यूज़ किया था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही एवरग्रीन टाइप होते हैं और कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहां पर रख दी है? तो इंडिया का ये फर्स्ट कमर्शियल स्केल का कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट था और इसकी नींव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखी है ओडिशा के लखनपुर झारसुगुड़ा में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस मेगा प्लांट का विकास भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल और कोल इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इसके लिए कुल लागत कितनी आ रही है? 25,016 करोड़ रुपए। अमोनियम नाइट्रेट की उत्पादन क्षमता रहेगी 2000 टन प्रति दिन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ओडिशा के झारसुगुड़ा में इसकी नींव रिसेंटली रख दी गई, क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा कमर्शियल स्केल का कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओडिशा पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ राजा पर्व फेस्टिवल। यहाँ पर अभी रिसेंटली राजा पर्व फेस्टिवल मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है? जब मानसून की शुरुआत हो जाती है तो बेसिकली ये फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस चीज़ के लिए एक तरह से दुआ होती है राजा पर्व फेस्टिवल, इसीलिए ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल हम मनाते हैं 20 जून को। डी ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों के साहस को सम्मानित करना है। इस साल के लिए हमारी थीम थी जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाएं, अंटिल एवरीवन इज सेफ, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 20 जून। 21 जून को क्या होता है आपका? वर्ल्ड म्यूजिक डे। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। 19 जून को होता है, हमने अभी रिवीजन में देखा था, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। इस दिन हम बात करते हैं किस बीमारी से कैसे बचा जाए, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। और 22 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। हम बात करते हैं कि रेन फॉरेस्ट जो एरियाज हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ओके। अगला है 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भी भाग ले रही है। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ पर हो रहा है? करेक्ट आंसर है मंगोलिया के उलान बातर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इवेंट कहाँ पर होगा? मंगोलिया के उलान बातर में। 23वां संस्करण है ये इस एक्सरसाइज का। भारत की ओर से जाट रेजिमेंट के सैनिकों सहित कुल 40 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मंगोलिया के उलान बातर में ये इवेंट होगा। इसके अलावा पिछले दिनों एक्सरसाइज एक न्यूज़ में थी जिसका नाम है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है। इसमें भी इंडियन एयरफोर्स गई थी पार्टिसिपेट करने, एंड इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन होस्ट कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया? तो कौन से इंडियन है जिनको इलेक्ट किया गया एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी? आंसर है डॉक्टर बिमन एन पटेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के जाने माने कानून विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बिमल एन पटेल। इनको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी का जज चुन लिया गया। वो 1 अक्टूबर 2026 को पदभार संभालेंगे। उनको 2026 से 35 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया, ओके। इटलॉस की बात करेंगे तो इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 1982 में संकल्पित और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी के हैम्बर्ग में, ठीक है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, डॉक्टर बिमल एन पटेल। रिसेंटली जस्टिस लीजा गिल काफ़ी न्यूज़ में थी, और रीज़न क्या है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन गई हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो ऐसे जो फीमेल एम्पावरमेंट के करंट अफेयर्स होते हैं वो याद रखने होते हैं। इसी के साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ओके। नेक्स्ट है जून 2026 में कीनिया में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए किस घोषणा पत्र को अपनाया है? तो ये 15 कंट्रीज ने रिसेंटली एक डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया है इलीगल फिशिंग को कॉम्बैट करने के लिए, और इसका नाम रखा मोम्बासा घोषणा पत्र। बी ऑप्शन करेक्ट है।
अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियाई और प्रशांत क्षेत्र के ये 15 देश थे जिन्होंने अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए मोम्बासा घोषणा को अपना लिया। इस घोषणा का नाम कीनिया के मोम्बासा शहर के नाम पर रखा गया, जो 11वें हमारे महासागर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। तो इसी चीज को ऑनर करने के लिए इसका नाम मोम्बासा डिक्लेरेशन रखा गया। इस घोषणा पत्र पर बेल्जियम, कैमरून, चिले, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, गैम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, पनामा, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, कांगो गणराज्य, सोमालिया और दक्षिण कोरिया सहित 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, मोम्बासा डिक्लेरेशन। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मोम्बासा डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए ये घोषणा पत्र साइन किया गया। ओके, कीनिया में बात करेंगे तो और किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? यूनेप का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कीनिया के नायरोबी शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया? फर्स्ट कंट्री जो अरब की है जिन्होंने बैन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन सभी बच्चों के लिए जो 15 साल से कम उम्र के हैं, ये कंट्री है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला अरब देश बन गया। इस प्रतिबंध को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाना और उनके समग्र विकास को सुरक्षित करना। यूएई की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूएई दिरहम। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, यूएई। अच्छा, ऐसा सेम डिसीजन सबसे पहले किस कंट्री ने लिया था? तो ये कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बैन लगाया था अपने यहाँ के बच्चों पर, लेकिन इनके यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया था। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री थी पूरी दुनिया की जिसने डिसीजन लिया था, और इसके बाद फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन भी कुछ हद तक, ब्रिटेन ने अपने यहाँ पर बेसिकली स्क्रीन को बैन किया था। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन यहाँ पर बैन है। तो इस तरह से फिर सिमिलर डिसीजंस और भी कंट्रीज ने लिए थे धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंट्री याद रखिएगा वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कादियां ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए की लागत के साथ पुनर्जीवित करने की मंजूरी दे दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है ये द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग कादियां ब्यास न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है पंजाब में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने पंजाब में 100 साल पुराने लंबित कादियां ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्जीवित करने की मंजूरी दे दी। 39.68 किलोमीटर लंबी ये ब्रॉड गेज रेल लाइन गुरदासपुर जिले के कादियान को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ने वाली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पंजाब। पिछले दिनों पंजाब ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसकी वजह से न्यूज़ में था ये, इसका नाम था ऑपरेशन प्रहार, और पर्पस क्या था? यहाँ पर जो भी गैंगस्टर नेटवर्क्स थे उनका भांडाफोड़ करना। ठीक है, तो गैंगस्टर नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन प्रहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दे दी? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने अप्रूव किया है कि शान कंजर्वेशन सोसाइटी फॉर्म की जाएगी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, लद्दाख। स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, ये फुल फॉर्म है शान का। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने शान संरक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दे दी। ये संस्था जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक समर्पित तंत्र के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्य फोकस लद्दाख के राज्य पशु हिम तेंदुए पर होगा। ठीक है, और इस बहुहितधारक संरक्षण समिति के अध्यक्ष लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे, जो कि हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा, अब ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने मिस्टर काविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, लद्दाख। लद्दाख के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? यहाँ पर अभी तक 2 जिले हुआ करते थे, क्या नाम थे इनके? लेह और कारगिल। लेकिन अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर 5 और नए जिले क्रिएट किए जाएंगे और टोटल अब यहाँ पर जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो भारत बिल्डकॉन का इनॉग्रेशन रिसेंटली नई दिल्ली में हो गया है। हमारे मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। थीम थी वन नेशन वन एग्जीबिशन।
तो केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इसका शुभारंभ कर दिया है। उद्देश्य क्या है? निर्माण सामग्री, बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना। ठीक है, थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी, वन नेशन वन एक्सपो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी निर्मित एयर कुशन वाहन बेड़े में शामिल किया। इस पोत का क्या नाम है? तो इसके अंतर्गत 6 ऐसे एयर कुशन व्हीकल डेवलप किए जाएंगे और ये पहला है और इसका नाम क्या है? आंसर है H561, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस अत्याधुनिक वाहन का निर्माण गोवा स्थित भारतीय कंपनी चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। ये H561 जो है ये हवा के कुशन पर तैरता है, जिससे ये पानी, दलदली भूमि, रेतीले तटों और उथले पानी जैसे कठिन क्षेत्रों में बेहद तेज गति से चलने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन H561। ओके, यहाँ पर गोवा लिखा है, आपने गोवा जैसे ही देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए वर्ल्ड विंड डे। कब मनाते हैं हम? विश्व पवन दिवस 15 जून को। तो जो मेन इसका सेलिब्रेशन था वर्ल्ड विंड डे का, ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ इस साल? गोवा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दे दी? तो टोटल यहाँ पर कुल 4 नमो सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, तो जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दे दी। ये 4 नए हरित शहर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक एक विकसित किए जाएंगे। ये विकास रीजनल प्लान 2041 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है दिल्ली पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव कम करना। ठीक है, आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो कहां पर यह अप्रूव हो गया है? आंसर हो जाएगा IIT कानपुर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत IIT कानपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना को मंजूरी दे दी। मुख्य लक्ष्य है आयातित ड्रोन पुर्जों पर भारत की निर्भरता को कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल देना। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन IIT कानपुर। अभी पीछे हमने जो रिवीजन किया था उसमें हमने देखा कि IIT दिल्ली किसी रैंकिंग में टॉप मोस्ट पोजीशन पर था इंडिया की तरफ से और इसकी ओवरऑल रैंक थी 118 ग्लोबल लेवल पर। आपको बताना है कि ये कौन सी रैंकिंग की बात हो रही है। बिना पीछे गए, बिना रिवीजन में देखे दोबारा से आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, एक छोटा सा, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। चलिए हम आपका टेस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा के माध्यम से वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस किस वर्ष तृष्णा उपग्रह को लॉन्च करेंगे? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में जाके वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।